हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आप भी देखना आउट ऑफ 20 कितने नंबर आते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। और जो क्वेश्चंस गलत जाएंगे ना, आप उनको प्लीज लिख के रख लेना, ताकि बिफोर बोर्ड एग्जाम सिर्फ आप उन क्वेश्चंस का एक रिवीजन लेके जा सको। द पर्पज ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जो सेकेंड स्टेप है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसका जो पर्पज है क्या है? टू अडॉप्ट चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, नहीं, टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। जब आप डिपार्टमेंट बनाते हो तो वो स्पेशलाइज हो जाता है। फंक्शनल में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन के अंदर, राइट। तो ये है जो आपका बेस्ट ऑप्शन सेकंड है। टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, नहीं। टू हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मैनेजर एफिशिएंसी, नहीं। तो जो मेन पर्पस है डिपार्टमेंट का वो है स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर का कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है? लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव देन द ऑब्जेक्टिव परस्यू बाय द फंक्शनल हेड, तो ये तो डिसएडवांटेज है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज, ये भी डिसएडवांटेज है। मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस दे मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी अक्रॉस द प्रोडक्ट। It may be led to problem in coordination as information has been exchanged across the functionally differentiated department। देखो यार, ये जो 3 पॉइंट है ना, ये सारे के सारे जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है, लेकिन ये जो है ना ये डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है। सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्टिविटी अक्रॉस द प्रोडक्ट, तो ये डिविजनल की बात कर रहा है, फंक्शनल की बात नहीं कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। आरोहन लिमिटेड एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स वेयर डिवीजन ऑफ वर्क इज द की एरिया इंक्लूड्स प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ आरोहन लिमिटेड? तो भैया ये जो है ना अलग अलग फंक्शन है, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, तो फंक्शनल का कौन सा डिसएडवांटेज है? इट में ये डिविजनल का डिसएडवांटेज है। मैनेजर में गेन पावर एंड एसेट इंडिपेंडेंस एंड इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। Which of the following is the disadvantage of functional structure? It ensure different function get due attention। तो ये भैया कोई disadvantage नहीं है, ये advantage है। Heads do not get training for top management positions। तो थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। जो भी हेड है वो ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती टॉप मैनेजमेंट पोजीशन की, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं लाइक प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स, उनको उन्हीं की ट्रेनिंग मिलेगी, इनके अलावा इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर और कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। मैनेजर में गेन पावर एंड असर्ट इंडिपेंडेंस एंड इग्नोरिंग, गेन पावर ये कुछ नहीं है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है थर्ड का, जो एग्जैक्ट इसका आंसर है। फोर्थ पे आते हैं। एजाइल लिमिटेड मैन्युफैक्चर एथलेटिक फुटवेयर। Owing to its popularity among sports teams across the country, it recently decided to enter into the manufacturing of sports clothing and accessories. The type of organization structure which is suitable for the company. तो sports clothing और accessories के अंदर जा रहे हैं वो, पहले फुटवेयर बनाते थे, तो भैया ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं अब, तो आप इनको सजेस्ट क्या करोगे? डिविजनल स्ट्रक्चर। जब प्रोडक्ट बढ़ता है तो डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम जब होता है उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो सही आंसर क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर। फिफ्थ पे आते हैं। स्टेटमेंट वन, डेलीगेशन is the entrustment of responsibility and authority to another and the creation of accountability for performance। बिल्कुल करेक्ट है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी और को अपना काम दे रहे हो क्योंकि आपको भरोसा है उस पर, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिर भी आप ही की रहती है, राइट। अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। अब जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को जवाब देगा और वो उसके ऊपर वाले को जवाब देगा, तो उस सेंस में लिखा है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। सेकंड स्टेप, second statement, irrespective of the extent of delegation of authority the manager shall still be accountable। obviously correct है, manager अभी भी accountable है to the same extent before delegation। delegation से पहले जो accountability थी अभी भी वही accountability, तो दोनों statement true है। पहला statement और दूसरा statement दोनों true है, ठीक है। Online retailer Baijin has grown to be the biggest provider worldwide in the field of e-commerce।
its revenues are growing steadily year after year. It owes its success to the rapid rate of digitization and its organizational structure. Bizen's managing director Mohit makes strategic decisions and has control over the entire organization. In Bizen, jobs of similar nature are grouped together: HR department, marketing department, purchase department, research department. ये हो गया आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है. These departments are further divided into sections and all department head report to Mohit, who is the coordinating head. This ensure efficiency in the utilizing manpower and minimizing duplication of effort. The type of organization structure of Bizen. तो कंपनी का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है? तो कंपनी का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये काम को इन्होंने फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा. इतना बड़ा केस स्टडी दिया हुआ है 3 नंबर जैसा, और ऑप्शन आंसर बिल्कुल सिंपल है इसका. फंक्शन के अकॉर्डिंग काम बांटा है फंक्शनल. मैं आपको बता देता हूं कि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना सीबीएसई में, क्वेश्चन बड़े होते हैं, आंसर वही छोटा सा रहना होता है. किसी 1-2 लाइन में ही आंसर छुपा होगा, लेकिन केस स्टडी वो काफी लंबी दे देंगे, तो आधे बच्चे इसको देखते ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, और टाइम टेकिंग भी है ये. डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी. देखो काम को बांटना क्या है? डिपार्टमेंटाइजेशन. 7th का बी ऑप्शन करेक्ट है. काम को बांटने का मतलब है डिपार्टमेंटेशन. आरोहन लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स फॉर डिवीजन वर्क इज द की एरिया इंक्लूड. ये तो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था. आरोहन लिमिटेड इज द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स वेयर द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की एरियाज इंक्लूड प्रोडक्शन, परचेज, marketing, accounts and personal. Which of the following is a disadvantage of the organized structure of Arohan Limited? कौन सा disadvantage है जरा मुझे बताओ. तो ये आपने पढ़ा था. इट में ये कॉस्ट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. हेड्स डज नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर द टॉप मैनेजमेंट पोजीशन. जो भी हेड्स है वो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन की ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती, क्योंकि वो जो उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, पर्टिकुलर प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो प्रोडक्शन ही करेंगे फिर, और टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन उनको नहीं दी जाएगी. ये बेसिकली किसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं. प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, उन्हीं के होंगे. While performing the organization function, jobs allocated to the member of each department in accordance with their skills and competency. Identify the steps. Skills और competency देख के काम को बांटा जाता है, यानी कि identification and division of work. ठीक है, identification and division of work. While performing the organization function, jobs are allocated to the managers of each department in accordance with their skills and competencies. Identify the steps in the organization function being discussed above. तो जो काम दिया जा, jobs are allocated. जॉब दिया जाता है टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू. तो यार ये भी हो सकता है ना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. देखो यार जॉब्स एलोकेट की जा रही है, इसलिए 9th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि जॉब एलोकेट करने की बात कर रहा है वो. ठीक है, तो काम एक्चुअली में दिया जा रहा है यहाँ पे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग फंक्शंस एट एपेक्स ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की. टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. 10th का डी ऑप्शन करेक्ट है. In organization process, which of the following steps is performed just before establishing reporting relationship? Assignment of duties perform किया जाता है, क्योंकि आपको पता है 4 ही होता है. IDAE, identification and division of work, departmentalization, assignment of duty, establishing reporting relationship. उससे पहले क्या आता है? assignment of duty. 11th का ये ऑप्शन करेक्ट है. 12th का the process of defining and grouping the activity of enterprise and establishing authority relationship among them. अथॉरिटी रिलेशनशिप किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. ठीक है, किसके अंदर? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. 12th का डी ऑप्शन करेक्ट है. चलो 13 आप एक बार पढ़ के देखो, अच्छा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन. Which of the following options denote the correct sequence and steps of the organizing process? तो सबसे पहले ये तो गलत है, दोनों डिपार्टमेंट से शुरू नहीं होता. आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, ये गलत है. आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटाइजेशन, एस्टैब्लिश असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट अलग भी दे सकता है और बोलेगा सीक्वेंस बनाओ इसका. तो एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन जरूर आता है. सारे प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस आप पढ़ते हो पूरे बीएसटी में वो स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, वो आप सब याद करके चलना, उसका स्टेप्स इधर उधर नहीं हो सकता. Resident Welfare Association Noida Sector 15 decide to organize a Diwali Mela on the eve of Diwali. They listed all the activity to be done, grouped them as per the nature and assign the activities to different people of their association. आप भी सोसाइटी में रहते हो, दिवाली के टाइम पे दिवाली मेला एक सेलिब्रेशन किया जाता है. After completion of the Mela, they found that it was not a success. वो एक फेलियर था.
while analyzing the reason, the president of RWA ने found किया mere allocation of work was not enough, सिर्फ काम को बांटना enough नहीं है. He found that important steps in the organizing process was missing. एक important steps इन्होंने missing कर दिया. तो कौन सा step इन्होंने miss कर दिया, जरा मुझे बताओ. सिर्फ काम को बांटा है तो ये तो किया ही किया है. Establishing authority reporting relationship, identification of division of work, ये सब तो इन्होंने किया हुआ है, काम को बांटा हुआ है. ये इन्होंने नहीं किया. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, काम तो बांट दिया, अब कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये काम नहीं किया इन्होंने. तो ये स्टेप मिसिंग था, इसकी वजह से दिवाली मेला जो है वो फेलियर हो गया. 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है. नेम द फंक्शन ऑफ मैथ दैट एक्ट एज अ मींस ऑफ ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन. लास्ट ईयर का सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन है, ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन. एनसीईआरटी में सेम ही लाइन लिखी गई है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. तो 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑर्गेनाइजिंग. 16 पे आते हैं. नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड डिजाइनिंग ऑफ रोल्स to be filled by suitably skilled people and defining interrelationship between the role so that ambiguity in performance of duty can be eliminated. तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमिनेट हो जाता है. तो ये किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, रोल क्लैरिटी के अंदर. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबको सबका रोल पता होता है, तो कोई भी काम ये नहीं होता कि मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है. सबको अपना रोल क्लियर है, किसको क्या क्या काम मिला है, क्या क्या अथॉरिटी है. तो ये किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर. 16 का ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है ये आउटकम. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है ना, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस जब हम परफॉर्म करते हैं तो अपने आप ही एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. 17 पे आते हैं. Apex Shoes, a popular footwear brand, has grown rapidly over the year. It decided to open its own retail outlet across major cities. To ensure smooth operation, the retail outlet were managed by store manager who were responsible for day-to-day operation like inventory management, customer service and sales targets, etc. However, for the key decisions such as offering discount, processing refund, etc., manager had to seek approval from the corporate headquarter. तो भाई मैनेजर को यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा. अगर कोई बड़ी चीज है रिफंड वगैरह का तो ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ता है. क्वाइट ऑफन कस्टमर वुड आस्क फॉर डिस्काउंट एंड वांट टू रिटर्न द शूज एंड गेट अ रिफंड. ऐसा बहुत कम भी होता है. द स्टोर मैनेजर डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू अप्रूव दिस. दे हैड टू कॉल द हेड ऑफिस फॉर अप्रूवल एंड व्हिच कॉज्ड अ डिले. दिस डिले अफेक्टेड बोथ कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड फुटवेयर सेल्स. कस्टमर सैटिस्फैक्शन पे भी इंपैक्ट आता है. तो मतलब आपको अपने टॉप से पूछना पड़ेगा. रियलाइजिंग द नीड फॉर फास्टर डिसीजन, द सीईओ ऑफ द कंपनी अतुल डिसाइड सिलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटी. बट ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड होता है डी सेंट्रलाइजेशन के लिए कि भैया सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू स्टोर मैनेजर टू अप्रूव डिस्काउंट, कि भाई तो तुम ही अप्रूव कर दो रिटर्न डिस्काउंट, तुम ही सारा का सारा डिसीजन संभालो. ही बिलीव दैट स्टोर मैनेजर कुड अज्यूम रिस्पांसिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन. दिस लेड टू फास्टर सर्विस. इससे सर्विस फास्ट हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फाई रहता है, सेल्स भी बढ़ती है. दिस कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय अतुल टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड स्टोर परफॉर्मेंस. तो ये क्या कौन सा इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया. सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इज द कीवर्ड. उसको देखते ही समझ जाओगे तुम. और यही कीवर्ड है जिसकी मैं बात करता हूँ क्लास में, एनसीईआरटी के कीवर्ड, जिसको देखते ही आप समझ जाओगे. चैप्टर इतना लंबा कहानी है लेकिन यही से आप समझ गए. सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी. Jasmine Aluwalia is the manager of an artifacts museum marketing team responsible for promoting exhibitions and event. In the previous season, she defined the total work of managing the event into graphic designing, registration inquiries, bill payment, etc. In order to facilitate specialization, however, instead of allocating work, she had assigned each team member the full responsibility of managing the promotion of an entire event. In spite of holding regular team meeting to the feedback, Jasmine found problem throughout the event season in the quality of graphic designing, registration inquiry, bill payment, etc. For upcoming event season, Jasmine had decided to divide these responsibility on the basis of her observation in the area in which individual team member अब excel. मतलब आप भैया लोगों की कैपेबिलिटी को देखकर ये क्या करेंगे, काम देंगे. And allocate the role based on their skills and competency. Identify the steps in the organizing process which was not properly performed in the previous session but has been duly performed in the upcoming session.
तो पहले एवं ही काम उठा के दे रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, ड्यूटीज को देंगे उनकी स्किल्स, उनकी काबिलियत को देखते हुए। और ये किसके अंदर आता है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने कहा था कि जो भी एम्प्लॉयज है उनको रोल दिया जाता है उनकी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। उनको एक जॉब ऑफर, एक लेटर दिया जाता है कि उनको ये सारा का सारा काम है और ये उनके इंटरेस्ट को देखते हुए किया जाता है। Individual team members have excelled in the previous session and allocate the role based on their skills and competencies. एम्प्लॉयज के स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए उनको काम देंगे, पहले नहीं दे रहे थे अब वो देंगे, तो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 19 द प्रोसेस दैट इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग, तो प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है जॉब को, वर्किंग रिलेशनशिप, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट है, हिरार्की बना दी जाती है। इफेक्टिव डेवलपमेंट रिसोर्सेज का अरेंज करना फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड, तो ये किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अभी मैं सोचना कि इस चैप्टर ही ऑर्गेनाइजिंग है तो इसका आंसर ऑर्गेनाइजिंग होगा। ये लाइन आपको याद रखनी है क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है। अभी तो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन कहीं भी आपको मिल सकता है। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 Rishabh joined an entertainment company Avatar as a creative head. As a manager looking after the creative unit of company, one of the function he has to perform is process of organizing. Which steps of the process will he need to perform after identifying and division of work? तो identify and division of work के बाद क्या आता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 20 का बी ऑप्शन करेक्ट है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। चलो ये हो गया क्लास, 20 का बी करेक्ट है। आउट ऑफ 20 कितना स्कोर आया जरा मुझे बताओ। हम ऑर्गेनाइजिंग तक पहुंच चुके हैं, लगभग 5 चैप्टर हमारा हो गया है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आया होगा और इसके केस स्टडीज भी रात को आ ही रहा है, इसकी केस स्टडी आज रात को आ जाएगा तो आप उसको भी अच्छे से बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इस चैप्टर को प्लीज अच्छे से खत्म करना, बड़ा चैप्टर है, 1 से 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, बट इस चैप्टर खत्म करो ताकि आप आगे वाले चैप्टर को एंजॉय कर सको, पुराने चैप्टर को लेके साथ। ये नहीं कि आगे जा रहे हो पुराने भूलते चले जा रहे हो, इसलिए मैं एमसीक्यू भी साथ में करा रहा हूँ। एग्जाम गैप में भी बहुत अच्छे से रिवीजन करा दूंगा, तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।